पानी तैरना अच्छी बात है। पानी यहाँ हो तो पानी तो और अच्छा रहता है। उसको हर चीज़, पानी तो हर चीज़ में अच्छी रहती है ना। नमस्कार, मेरा नाम अनिल श्रीवास। इस वक्त मैं टीकमगढ़ में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे ये नहर है जिसको बंडा नहर के नाम से जाना जाता है। ये नहर कुछ समय पहले यहाँ से गायब हो चुकी थी और गायब ऐसी हो गई थी कि यहाँ कूड़ा कचरा इतना भयंकर जमा हो गया था कि इसको देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी तरह खाली हो चुकी है। इसके ठीक बगल में ही आप इस तरफ हमारे लेफ्ट हैंड तरफ देख पा रहे होंगे कि मलबा काफ़ी संख्या में डला हुआ है, क्योंकि ये जो मलबा है पिछले एक हफ्ते से जिला प्रशासन इसको हटाने में जुटा है और पिछले 3 दिन पहले एक 3 दिवसीय अल्टीमेटम भी जिला प्रशासन और नगर के सीएमओ द्वारा दिया गया था कि जो अतिक्रमण है उसको हटा लिया जाए। उसके बाद आज ये फिर से अतिक्रमण हटाया गया है और जो नहर आप देख पा रहे हैं ये नहर बंडा नहर है जो महेंद्र सागर तालाब से इसमें पानी आएगा। उसके बाद एक आगे जो बिंद्रावन तालाब है उसमें इसका पानी छोड़ा जाएगा। अब इस पूरे पहल की जो सराहना है वो पूरे मोहल्ले वासी भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि जो यहाँ अतिक्रमण हटाया गया है तो मोहल्ले वासी निराश हो। मोहल्ले वासी खुश हैं क्योंकि उन्हें फिर से अपनी बंडा नहर मिलने जा रही है। इसमें फिर से पानी आएगा और मोहल्ले वासी फिर से इसमें अपने जो पानी है उसको रोजाना की ज़रूरतमंदों की चीज़ों में लगाएंगे, उपयोग में लगाएंगे, जिससे उनका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। क्योंकि अब इसमें एक और बात सामने निकल कर आई है कि जो मोहल्ले वासी हैं उनका कहना है कि साहब इसके बगल से चाहे आप डिवाइडर बना दें या फिर बैरिकेड लगा दें ताकि हमारे मोहल्ले के घरों के जो पशु हैं, जानवर हैं और जो बच्चे हैं वो खेल कूद की वजह से या फिर जो जानवर हैं वो फिसलने की वजह से इस गहरी नहर में ना जाएं और उनको जनहानि ना हो। और दूसरी मांग मोहल्ले वालों ने ये भी करी है कि उन्हें एक यहाँ सामूहिक सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था कराई जाए ताकि जो मोहल्ले के लोग बाग हैं उन्हें जिनका ये नुकसान हुआ है, यहाँ पर जो पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शौचालय घर है, जो परिवारजन है उनके शौचालय भी यहाँ बने हुए थे जिनका शौचालयों का नुकसान भी हुआ है। तो उनकी ये भी प्रमुख मांग है कि यहाँ सुलभ शौचालय बनाया जाए ताकि जो मोहल्ले वासी हैं उसको यहाँ यूज कर पाएँ और कहीं खुले में न जा पाएँ। राज्य शासन द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत हम जो जितने भी जल स्रोत हैं उन पर हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस क्रम में टीकमगढ़ ज़िले में जो यहाँ के तीनों तालाब हैं जिस टीकमगढ़ शहर से जो कनेक्टेड हैं, महेंद्र सागर तालाब और उससे जोड़ने वाली एक नहर है जिसे बंडा नहर बोलते हैं और वो वृंदावन सागर को कनेक्ट करती है। तो ओरिजिनली संरचनाएँ रियासतकालीन हैं। पहले एक पठा के पास तालाब है, जब ओवरफ्लो हो जाता है तो उसका पूरा पानी महेंद्र सागर में आता है और महेंद्र सागर का पानी जब पूरा भर जाता है तो ओवरफ्लो होकर बंडा नहर के माध्यम से ये जाता रहा है वृंदावन सागर में। लेकिन पिछले 50 वर्षों में धीरे धीरे वो सारा जो तालाब जो नहर थी बंडा की उसका स्वरूप बदलकर धीरे धीरे एक नाले के रूप में हो गया था और इस अभियान के रूप में हमने इसको लिया हुआ है और ये लगभग 3-4 किलोमीटर की जो पूरी नहर है उसको पूरा सफाई किया गया। हमने ये देखा उसका भ्रमण करने पर कि जो नहर में चौड़ाई थी जो 25 से 30 फीट होती थी वो आखिरी में घटकर 1.5 से 2 फीट तक रह गई थी। तो ऐसे अतिक्रमणों को भी चिन्हांकित किया गया है। पूरी नहर की सफाई का काम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है और गाद हटाई जा रही है, उसको वो स्वरूप मिल गया है। आखिरी में 25-30 मकान वहाँ पर आ रहे हैं जिनको चिन्हांकित कर उनको नोटिस तहसीलदार द्वारा दिया गया है और उनको भी उस सीमा तक हटाने का काम किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष जब बारिश होगी तो हमारे टीकमगढ़ शहर के जो दोनों तालाब हैं वो अच्छी से पूरी तरह से भरेंगे और यहाँ का जल स्तर में वृद्धि होगी। दीदी भाई देखवा जो अतिक्रमण हटा है इसको आप क्या मानती हैं, ठीक हुआ है? ठीक हुआ है, यहाँ साफ सफाई हो गई, जो मच्छर वगैरह जो आते थे वो भी सही है। क्या चाहती हैं आप? अब यहाँ ये चाहिए कि हमारे यहाँ जो जानवर हैं तो उनके लिए सुरक्षा चाहिए और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ बाउंड्री या कुछ भी चाहिए हम लोगों के लिए। और भी बता रहे और हम लोगों को यहाँ सर भैया कॉम्प्लेक्स चाहिए जी। सोना रेकवार। आपने जो बंडा नहर है हाँ। इसमें पहले पानी आता था, देखा है कभी? देखा है। कितने साल पहले पानी आता था? वो कम से कम
50 साल पहले और मानो। हाँ, क्या करते थे लोग इसमें? इसमें नहाते थे, गिरता था पानी, बरसता था तो वैसे ही चला जाता था, उधर से निकलता था। तो लोग नहाते थे, कपड़ा भी धोते हाँ, थे। धोते थे सब लोग। हाँ, तो कलेक्टर और सीएमओ ने जो कार्रवाई की है, हाँ। इसको वो दोबारा से सही कर रहे हैं, तो आप क्या मानती हैं? अच्छी बात है। अच्छी बात है, पानी तैरना अच्छी बात है। पानी या हो तो पानी तो और अच्छा रहता है, उसको हर चीज, पानी तो हर चीज में अच्छी रहती है ना। श्यामलाल रेकवार मोहम्मद दरवाजा टीकमगढ़। आप ये देख रहे हैं जो बंडा नहर है, अब इसको कलेक्टर और सीएमओ के द्वारा दोबारा से इसको जन्म दिया जा रहा है, तो इस कदम को आप क्या मानते हैं? वो सही हो रहा है। आपने इसमें पहले पानी आता देखा है? हाँ, पानी देखा है और महीनों यहाँ पानी बहता था जो बंदरावन तालाब में जाता था। जी, तो इसमें आपका भी अतिक्रमण आज टूटा है? हाँ, आज मेरा भी अतिक्रमण पूरा ये टूटा है, लेटरिन टूटी है, जो यहाँ जी बना था नींव बड़ी पड़ी है, सब तोड़ दिया है। तो इससे आप दुखी हैं कि खुश हैं? वो तो इस काम से तो हम अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी जो वहाँ ये नाली बनी है वो भरा है, जो इसके लिए पक्का इंतजाम किया जाए, क्योंकि हमारे जानवर भी घूमते हैं, बच्चे भी घूमते हैं, किसी की फिसलने से कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इसको पक्का निर्माण करवा कर इस पर बैरिकेड या कुछ जाली माली जो भी शासन समझे वो व्यवस्था यहाँ से वो पुल तक करवाई जाए। मेरे प्यारे कलेक्टर अंकल, हमें आपसे ये निवेदन है, जो आपने बंडा पुल पर काम लगवाया है, आप हम लोग यहाँ पे खेलते हैं तो हम लोगों को गिरने का डर लगता है, कृपया आप यहाँ पे जाली लगवा दें। धन्यवाद। सर के निर्देश पर ये सारी कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग 1.5 किलोमीटर बंडा नहर को क्लीनिंग का काम किया गया है। उसके दोनों तरफ जो लोग उसमें जीबीपी बनाए हुए थे, कचरा फेंकते थे, कॉलोनीज के बहुत सारे घरों के लोग, उनके यहाँ कचरा का वाहन की व्यवस्था की गई है ताकि उसमें आगे से कोई कचरा ना डाला जाए। इसके साथ साथ जो अतिक्रमण करके जो पक्के उसमें घर या बिल्डिंग या बाउंड्री वाल बनाए गए थे, उनको हटाने के लिए लोगों से अपील की गई है। और आज सुबह हम लोगों ने विजिट की थी तो बहुत सारे लोग खुद से अपने अतिक्रमण हटा रहे हैं। ये बहुत एक अच्छा मैसेज है और कलेक्टर सर के नेतृत्व में हम लोग इस जो ये जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, इसका हिस्सा बनकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि ये जो जल संरक्षण के लिए कलेक्टर सर का इनिशिएट है कि ओवरफ्लो का पानी एक तालाब से दूसरे तालाब तक पहुँचे, बड़े तालाब से लेकर वृंदावन तालाब तक पहुँचे। तो बरसात में जो टीकमगढ़ और उसके आसपास का जल स्तर लगातार कम हो रहा है, जिसमें हैंडपंप और बोर जो हमारे ड्राई होते जा रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर इस इनिशिएटिव से बड़ी मदद मिलेगी। और बंडा नहर, जैसा आपने कहा, जो पूर्व में नाला बन चुकी थी, अब वो अपने स्वरूप में दिखाई दे रही है और इस पूरे अभियान का श्रेय जो है वो निश्चित तौर पर हमारे कलेक्टर सर को और जो